जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कर कर बताऊंगा या प्रमेय 6 को सिद्ध कर कर बताऊंगा। या पेपर में पूछता है तो पूछता है थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कीजिए, या स्टेटमेंट दे देता है और कहता है सिद्ध करके दिखाइए, या कहता है थेल्स प्रमेय के विलोम को परिभाषा लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि एक लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, यही कहता है थेल्स प्रमेय। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, जैसे हमने प्रमेय 6.1 को सिद्ध किया, बहुत आसानी से, बहुत मजे से। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय को विलोम को सिद्ध कीजिए, तो यहाँ हेडिंग रहेगा थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कीजिए। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, या इसे प्रमेय 6.2 कह देते हैं। इसे प्रमेय 6.2 भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम लिख सकते, उसके बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हमने प्रमेय 6.2 भी लिखा है तो चलेगा, क्योंकि दोनों का कहने का अर्थ एक ही होगा। तो क्या कहता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए लिख देते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह क्या कहा है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आया है तो और अच्छी बात है। चलिए अब समझाते हैं। कह रहा एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है, ABC त्रिभुज बना लेते हैं हम आसानी से। त्रिभुज ABC कह रहा है यदि एक रेखा त्रिभुज ABC रेखा किसी त्रिभुज यानी कह रहा है ABC कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी दो भुजाएं कौन कह रहा है? AB और AC। दो भुजा कौन कह रहा है? AB और AC। दो भुजा कौन कह रहा है? AB और AC। इतना ही समझना है, उसके बाद तो सारा समझ में आएगा। दो भुजा कौन कह रहा है? AB और AC। कह रहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AD बटा में, यहाँ लिख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं CDE। तो कह रहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC है, तो अनुपात में विभाजित कर तो वह तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि ये जो DE है वह BC के समांतर होती है, यही सिद्ध करना है हमें। ठीक है, कह रहा है तो करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर, यानी दो भुजा तो एक ही अनुपात में विभाजित हो रही थी और एक ही भुजा बन रहा है BC, तो इसके समांतर होता है DE। यह प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, प्रश्न यानी सिद्ध करना है और यही सिद्ध करना है, DE समांतर BC है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, इसका ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज ABC में लिखेंगे दिया है, त्रिभुज ABC में AD बटा है DB बराबर
AE बटा में है EC। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करी, यानी ये रेखा है और ये दो भुजाएं हैं, इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। प्रश्न से लिख दिए। अब लिखेंगे दिया है, अब लिखेंगे रचना करेंगे। रचना भी नहीं करें, सबसे पहले लिख देते सिद्ध करना है। सिद्ध करना है DE समांतर DE समांतर BC है, यही सिद्ध करना। तो अब लिखेंगे हम, रचना करेंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे, मानेंगे DE समांतर BC नहीं है, DE समांतर BC नहीं है। जब नहीं है तो समांतर बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे, यहाँ एक रेखा खींच देंगे। तो रेखा हो जाएगा हमारे पास DE और ये हो जाएगा F। तो नहीं है, इसलिए यहाँ एक बना देते हैं ताकि हट जाए एक पेज में। इसलिए हमने एक रेखा इसलिए D को F से मिला दिया, जो BC या DF समांतर है BC के। ये हमने रचना में कर दिया। रचना में क्या किया, D समांतर BC हमने नहीं माना। प्रश्न में कह रहा है, लेकिन है तो हमें सिद्ध करना है तो ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए हमने D को F से मिलाया, D से एक बिंदु F है, इसको मिला दिया और तब कह दिया DF समांतर है BC। ऐसा हमने रचना कर लिया। अब चलिए लिखेंगे। अभी से समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। जब लिखेंगे DF समांतर, लिखेंगे त्रिभुज ADABC में DF समांतर है BC। कहाँ से लिखे हैं, रचना से। बहुत आसान है, यहाँ लिख देंगे प्रमाण। तो अगर ये समांतर है तो हो जाएगा हमारे पास AD बट्टा में DB और AF बट्टा में हो जाएगा FC। कैसे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही तो कहता है, यदि किसी त्रिभुज की, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी कि उसमें किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो जब DF समांतर BC है तो हम आराम से लिख सकते हैं AD बटा में DB और AF बटा में FC। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान बात है। तो इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे और इसे समीकरण नंबर 1। अब लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख सकते हैं AD बटा में DB है और यहाँ भी AD बटा में DB है। तो यहाँ से आ जाएगा AE यहाँ से लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, AD बटा में AD बटा डी क्या लिख रहे हैं, आ जाएगा हमारे पास समीकरण AE बटा में EC और AF बटा में, हाँ समीकरण लिखेंगे AE, समीकरण 1 से लिख लेंगे AE बटा में EC बराबर AF बटा में FC। अब देख सकते AE बराबर है AF के, AE बराबर है AF के, दिख रहा है AE बराबर है AF के। अब इसका काम नहीं है तो बस यहाँ से AE बराबर AF ये लिखेंगे। यह तभी हो सकता है जब लिखेंगे चूंकि
ए बराबर है एफ और ए बराबर एफ है और यह तभी ब्रैकेट में यहाँ से लिखना है, यह तभी हो सकता है, रुकिए लिखते, और यह तभी हो सकता है जब रेखा या भुजा रेखा समपाती हो, समपाती हो। समपाती का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए एक गोला है, इसी के ऊपर फिर से एक गोला है, यानी कि ऊपर चढ़ा हुआ, तभी तो बराबर हो सकता है। मान लीजिए एक भुजा है और इसी के ऊपर एक और भुजा है, मान लीजिए ए था ई न, तो ए एफ है, तभी तो बराबर आएगा। समपाती यानी कि उसी के ऊपर चढ़ा है। हमने मान लिया है कि कौन निकाला, डी एफ समांतर बी सी है, और हमें ज्ञात हो गया ए बराबर एफ आ गया, इसीलिए हम कह रहे हैं समपाती है। तो समपाती है इसलिए लिखेंगे तो ए बराबर ए एफ आ गया। तो जब ए बराबर ए एफ आ गया, ए बराबर ए बराबर ए एफ आ गया, ए बराबर ए एफ आ गया, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए लिख देंगे तब डी समांतर बी सी हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो गए हैं, जब दोनों बराबर ए बराबर ए एफ हो गया, तो आसानी से लिख देंगे डी समांतर बी सी है, डी समांतर बी सी है। हमें सिद्ध भी क्या करना था, यही तो करना था, डी समांतर बी सी इति सिद्धम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। या यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसके बाद हमने समझा एक त्रिभुज है, उसमें कौन सा ए डी बटा में डी बी दिया है और ए बटा में ई सी है, और डी समांतर बी सी सिद्ध करना है, तो हमने लिख दिया वो। उसके बाद रचना किया, डी समांतर बी सी नहीं है ऐसा माना, तभी तो हल होगा, नहीं तो हो ही जाएगा, तो वो तब सिद्ध क्या कर दीजिए, तो माना नहीं है, इसलिए डी को एफ से मिलाया, जो कि डी एफ समांतर है बी सी। प्रमाण लिखा ए बी सी में डी एफ समांतर बी सी है, जब ई समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हमने ए डी बटा डी बी कर दिया और एफ बटा में एफ सी कर दिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने देखा ए ई बराबर ए एफ आ गया। या तभी हो सकता है जब रेखाएं एक दूसरे के समान समपाती होती हैं। जब समपाती है यानी कि ई बराबर ए एफ, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा है, तब हम इसलिए लिख सकते हैं डी एफ बराबर डी ई बराबर बी सी होगा। और हमें यही सिद्ध करना था। हमने बहुत आसानी से किया, बहुत मजे से किया और बहुत कम समय में कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के हल के साथ, प्रश्न संख्या 1 के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया और मैंने बहुत आसानी से समझाया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।